तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम ब्लॉग सीरीज़ में। तो दोस्तों अपन कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी। तो यदि आप भी कर रहे हो इसी एग्ज़ाम की तैयारी तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ डेली कि भाई मैं कितना पढ़ता हूँ और क्या क्या पढ़ता हूँ और कहाँ से क्या चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ। तो भाई ये गगन सर की बुक है जो कि अर्थमेटिक का नोट्स है, क्लास नोट्स, तो उससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी मैं नया चैप्टर मैंने एक शुरुआत की है आज, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो भाई टाइम एंड वर्क अपन स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसके अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जो कि प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो जिसकी वजह से मैं उठा रहा हूँ अभी टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में देखते हैं कि अपन आज कितने क्वेश्चन लगा पाते हैं, क्योंकि मैं 50 से 60 क्वेश्चन तो लगाना ही लगाना है। और साथ में ये रहेगा कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक बार इस बुक से मैथ कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने अभी 1 से 1.5 महीने हो गए मुझे पढ़ाई छोड़े, तो जिसकी वजह से मेरे दिमाग से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल गए हैं। तो भाई सबसे पहले अपन रिवीजन के उससे करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तो कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज हो जाएं। आपको पता ही होगा कि मेरा था MP प्लस का फिजिकल, तो जिसकी वजह से मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था, तो इसका मैं थोड़ी ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। हालांकि अब अपन पढ़ रहे हैं इसका, तो आप लास्ट तक बने रहना और देखना कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने मैथ्स में यही चीज़ें प्रैक्टिस करूँगा और आप लोग मुझे बताना कि आपका मैथ्स का सबसे ज़्यादा वीक टॉपिक कौन सा है मैथ्स में। कि आपका जैसे सबका रहता है ना कि मुझे टॉपिक समझ नहीं आता, तो आपका ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले अपन मैथ की प्रैक्टिस कर लेते हैं और मैथ की प्रैक्टिस करने के बाद फिर अपना दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे और इसके बाद फिर अपना तीसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। तो इसी प्रकार से अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे और यूट्यूब से भी मैं बताऊंगा कि भाई यूट्यूब से आपको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अपन मैथ्स लगा लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अपन ने मैथ्स कंप्लीट कर ली है, तो अपन मैथ्स को अब रख देते हैं। 5-10 मिनट का रेस्ट के बाद फिर मैं लगाऊंगा अपनी अब मैं शायद GS उठाऊंगा, क्योंकि GS के अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं भाई, और GS में बनते हैं पॉलिटी, क्योंकि मैं पॉलिटी उठाऊंगा। तो भाई पॉलिटी अपन देख लेते हैं बुक। और आप लोग पूछ रहे थे ना बुक में कमेंट बॉक्स में कि भाई ये कौन सी बुक है, तो ये कुमार गौरव सर की बुक है जो कि समानत दिन वाले उन्होंने निकाली थी, वो वाली बुक है मेरे पास। तो उससे मैं पढ़ता हूँ पॉलिटी, क्योंकि मैंने कुमार गौरव सर से ही पॉलिटी पढ़ी थी और प्लस में मैंने एक दूसरे टीचर से भी पढ़ी थी। तो फिलहाल इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो कि मेरे नोट्स, जो मैंने खुद का नोट्स बना रखा है उससे मैच करती हैं। तो मैं भी फ़िलहाल इसी से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा विस्तार से दिया हुआ है। जो मैंने खुद का नोट्स बनाया है पॉलिटी का, तो वो मेरा नोट्स थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट में है, उसमें अनुच्छेद वगैरह अलग हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, इसमें भी लगभग सेम ही चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले पॉलिटी देख लेता हूँ और पॉलिटी में अपन आज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, जो कि संविधान से कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से क्या चीज़ें ली गई, ये सारी चीज़ें अपन आज इस में पढ़ेंगे इस ब्लॉग में। तो भाई यदि आपने भी पॉलिटी किस टीचर से पढ़ी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा पॉलिटी किस टीचर की अच्छी लगती है। मैं तो भाई किसी से भी पढ़ लेता हूँ, मेरा तो ऐसा है कि अगर मेरा मन लग गया जहाँ तो मैं वहीं से पढ़ लेता हूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए कि पर्सनली यही टीचर ही चाहिए। तो भाई अपन पॉलिटी प्रैक्टिस करते हैं और आप लोग बताना कि आपको अनुच्छेद याद करने में दिक्कत जाती है या नहीं जाती है, भूल जाते हो या बार बार अनुच्छेद, तो बताइएगा। तो इसका हो सकेगा तो कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे अपन लोग। तो भाई अभी तो पॉलिटी की प्रैक्टिस चल रही है और इसके MCQs के लिए भी मैं बताऊंगा कि भाई MCQs कहाँ से लगाना है, क्योंकि मिसलेनियस जो रहते हैं ना, मिसलेनियस MCQs लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मिसलेनियस में अपन को जैसे GS है, तो GS में कुछ फिक्स तो रहता नहीं है भाई कहाँ से क्या आएगा। तो इसलिए जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स अपन पढ़ते हैं तो अपन को एक छवि बन जाती है माइंड में कि भाई अलग अलग आए तो ज़्यादा बेटर है, समझ में आता है। लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन आता है ना, तो करंट अफेयर प्लस जो स्टैटिक GK और जो अपना ये नॉर्मल GK रहता है, इन सबसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ भी समझ नहीं आता भाई किस टॉपिक का क्वेश्चन है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तभी समझ में आता है, अदरवाइज जो फैक्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। अब तो पता नहीं GS कहाँ से बनाता है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आती GS का कि बनाता कहाँ से है। पर कोई नहीं, अपन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो भाई क्यों नहीं, ज़रूर अच्छा होगा। और फिर अपन मॉक टेस्ट भी लगाएंगे कि मॉक टेस्ट कहाँ से कैसे लगाने हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी ब्लॉग सीरीज़ में। तो ये ब्लॉग सीरीज तब तक चलेगी जब तक भाई पेपर हो नहीं जाता। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो अभी मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ने के बाद फिर अपन देखते हैं
कि अपन को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, और आप भी होंगे जो कहीं लाइब्रेरी में बैठ कर कहीं अपने रूम पर। तो भाई मेरी कंप्लीट हो गई है पॉलिटी, मैंने थोड़ी 1-1.5 घंटे पॉलिटी पढ़ी है। उसके बाद अब मैं पढ़ लेता हूँ अपना खुद का मेरा नोट्स है रीजनिंग का, जहाँ से मैं कॉन्सेप्ट देखता हूँ। बाकी रीजनिंग की प्रैक्टिस मैं यूट्यूब से ही पूरी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बुक थी पीयूष वासने सर की, जो कि मेरी लाइब्रेरी से कोई ले गया, फिर उसने वापस ही नहीं करी। तो भाई उससे मुझे थोड़ा सा दुख तो हुआ है कि यार बुक लाया था मैं 500-600 रुपये की बुक लाया था, और भाई नई बुक थी, मैंने 1 से 1.5 महीने ही पढ़ा था। पर क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मेरे पास क्वेश्चन नहीं थे, तो मैंने उन्हीं से नोट्स बनाया था, उसी से बुक से निकाल के कुछ चीज़ें, जो कि ऐसा नोट्स है कि भाई चाहो तो आप 5 दिन में भी पूरा फिर मतलब रिवीजन कर सकते हो। तो इससे मेरा थोड़ा रिवीजन अच्छा हो जाता है, और फिर मैं इस पर केवल कॉन्सेप्ट देखता हूँ। इसमें मैंने सवाल बहुत ही कम लिखे हैं, कॉन्सेप्ट ही लिखे हैं पूरा। तो भाई इससे मैं कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ, और कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर अपन चलेंगे यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर करेंगे अपने इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि भाई रीजनिंग भी अपना अच्छा रोल अदा करती है एनटीपीसी में। कई बार ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट को अपन कमज़ोर समझते हैं कि भाई ये ऐसे ही बन जाएगा, वही सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब करता है। कई बार रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं कि समझ में आ जाता है भाई क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, जैसे कई बार नंबर सीरीज ही ऐसी फंस जाती है कि समझ नहीं आता भाई, छोड़ना ही पड़ता है फिर क्वेश्चन, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो अपन रिस्क नहीं ले सकते, तुक्के लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो जिसकी वजह से अपन पूरी प्रैक्टिस करते हैं वो अच्छे से। तो अपन पूरा पढ़ेंगे सिलेबस, उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि भाई टेस्ट भी लगाएंगे, सेक्शनल टेस्ट भी देंगे, तो सारी चीज़ें करेंगे। अभी अपन ने ये चीज़ें स्टार्ट ही करी हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपन नहीं करेंगे, अपन सब करेंगे। और टीचरों की गाइडेंस से भी करेंगे, कि जो यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स हैं, मुझे नहीं पता कि आप किसको फॉलो करते हो, पर भाई मैं तो ऐसा है कि जिसका मुझे अच्छा लगा मैं तो उसी का फॉलो करने लगता हूँ। मुझे ऐसा पर्टिकुलर कोई टीचर नहीं चाहिए कि यही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि देखो वहाँ पर ऐसा रहता है कि भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो समझो कि आपका काम हो गया। तो चलिए मैं रीजनिंग की थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर रीजनिंग की करेंगे अपन प्रैक्टिस। तो भाई यूट्यूब से रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अभी देखा जाए तो RWA वालों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, तो मैं फ़िलहाल उन्हीं के प्रैक्टिस सेट अभी कर रहा हूँ, जो कि डेली बेसिस पे चलते हैं। तो आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आप उन्हीं से पढ़ो, जहाँ से आपकी मर्जी हो पढ़ो। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं वहाँ से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो भाई रेलवे के क्योंकि बढ़िया पढ़ाते हैं, और थोड़ा सा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो भी हुए हैं, जो पिछले एग्ज़ाम में भी हुए हैं 2025 वाले, तो वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन कराते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आए थे तो अपन को करना चाहिए। तो यहाँ से अपन प्रैक्टिस कर लेंगे यूट्यूब से रीजनिंग की। कॉन्सेप्ट मेरे कंप्लीट होते हैं, तो अब मैं यूट्यूब से प्रैक्टिस करूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये ब्लॉग? अगर ब्लॉग पसंद आए, थोड़ी सा भी आपको लगा हो कि नहीं यार कुछ सीखने को मिला, तो आप कमेंट करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तब भी जुड़ सकते हो, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।